हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं केसर कोकोनट पेड़ा। ये पेड़ा सिर्फ 5 सामग्री से आज बनाएंगे हम। जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दे और बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने की सामग्री और विधि। यहाँ पर हम सामग्री में सिर्फ 5 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी खोया ले लिया है, मावा ले लिया है, ये घर का बना होममेड मावा है। यहाँ पर मैंने उससे आधा कटोरी मैंने चीनी ले ली है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं खोया से आधी चीनी ले रही हूँ, और पिस्ता के मैंने कुछ टुकड़े ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच दूध में केसर को घोल के रख दिया है। आगे हमें चाहिए आधा कटोरी कोकोनट का बुरादा ले लिया है मैंने, ये ड्राई कोकोनट है। आप चाहे तो ताज़ा कोकोनट का क्रश भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में खोया को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध से ये मावा बनाया था, तो इतना बना है। आप चाहे तो घर का बना भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बाहर से भी ला सकते हैं। अब खोया को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जब उसमें से घी अलग होने लगे तब उसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने खोया से आधी चीनी ली है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर में हमारी शक्कर पिघलने लगेगी और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे चिपकेगा नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी शक्कर और मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है और केसर का बढ़िया कलर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर और चला लेंगे और बाद में इसमें हम कोकोनट का बुरादा ऐड करेंगे। अभी हमारा मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है, शक्कर और दोनों। अब इसमें हम कोकोनट का चूरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चूरा लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसी तरह से हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे और बाद में गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा गैस की फ्लेम ऑन नहीं रखनी है। अब हमने गैस को बंद कर लिया है और इसे हम इसी तरह से ठंडा होने के लिए तब तक चलाते रहेंगे। अब ठंडा होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। इसके लिए हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इस तरह से उंगली और हथेली पर घी लगाने के बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े इस तरह के साइज़ के बना रही हूँ। अगर आपको छोटे पसंद हो तो आप छोटे बनाएं या फिर बड़े भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है। अब उसके ऊपर बीच में खड़ा करके पिस्ता रख देंगे। इससे हमारे पेड़े में बहुत अच्छा लुक आएगा। आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।